अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं नासिर सुहेब एडोबी इलस्ट्रेटर ऑनलाइन ट्रेनिंग की नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। हमारी आज की वीडियो टाइप टूल से मुतालिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बात की थी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें शेप्स, कलर्स, इमेजेस और चौथा जो एलिमेंट होता है दैट इज़ टेक्स्ट, यानी तहरीर, लिखाई। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई लोगो बनाते हैं तो उस लोगो में हमारी कंपनी का नाम। सिमिलरली हमने अगर कोई फेसबुक पोस्ट बनानी है, कोई बैनर बनाना है, तो उसमें जो लिखा हुआ जो हमारा टेक्स्ट होगा वो सारा भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आज की जो हमारी वीडियो लेक्चर है वो उसी टाइप टूल के हवाले से ही है, टाइपिंग के हवाले से है कि हमें अपने डिज़ाइंस में टाइपिंग अगर करनी हो तो किस तरीके से की जाएगी और उसके क्या फ़ीचर्स होंगे। तो टाइप टूल हमारे पास यहाँ पे टूल बार में ये टी की शक्ल में मौजूद है। टूल बार में इसका आइकॉन भी टी है और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी टी ही है। मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ टी। ठीक हो गया जी। मैं अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करके भी टाइप टूल लेके आ सकता हूँ और मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके भी टाइप टूल ला सकता हूँ। ऑलराइट, जिस वक्त हम टाइप टूल पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये एक स्पेशल किस्म का एक कैरेक्टर आ गया है। ये हमारे टाइप टूल को शो करता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन तो ये कि मैं यूँ क्लिक करके ड्रैग कर लूँ। अच्छा, ये जो मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये इसने ऑटोमेटिकली कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये डमी टेक्स्ट आप इसे कह लें, ठीक है जी। लॉरेम इप्सम डमी टेक्स्ट होता है। ये प्लेस होल्डर, आप इसे ख़त्म कर दें और अपनी मर्ज़ी से कुछ लिख सकें। लेकिन अभी कहने का मकसद ये है, जो आपको चीज़ बतानी है वो ये है कि आप टाइप टूल लेके इस तरह ड्रैग करके ये बॉक्स नहीं बनाएंगे। ये बॉक्स बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है जी। और टेक्स्ट बॉक्स नॉर्मली जब हमने पैराग्राफ्स की सूरत में काफ़ी कोई टेक्स्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई एक स्टोरी बुक बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं डिज़ाइन जिसके अंदर हमने काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखनी है, देन हम ये टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं जो यूँ क्लिक करके ड्रैग करके आता है। बट जो हमारा नॉर्मल आर्ट वर्क होता है जिसमें लोगो डिज़ाइनिंग आ जाती है, फेसबुक बैनर्स आ जाते हैं, बिज़नेस कार्ड्स आ जाते हैं, उसमें हमें नॉर्मली इस टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सिंपल आप सिलेक्शन टूल की मदद से इसे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा और आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो हमें नॉर्मली जो टाइप टूल यूज़ करना होता है, आप यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करें और एक सिंगल क्लिक करें और अब आपके पास एक सिंगल लाइन में ये 2 अल्फाज लिखे हुए नज़र आ जाएंगे, 2 डमी टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, 2 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल। आप बैक स्पेस दबा के इसे क्लियर करें और आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HELLO, हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया जी। ये आपने टाइप कर दिया एक लाइन में। अब आप एक और चीज़ यहाँ पे जहन में रखिएगा, ये टाइप टूल थोड़ा सा ट्रिकी है इस हवाले से कि अगर आप यहाँ कहीं और जगह क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से हट जाएगा और अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगेन आप कुछ और टाइप कर सकते हैं। ये अलग से टाइप टूल इनिशिएट हो जाएगा, मतलब ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, हम लेट्स सपोज टाइप टूल ही ले लेते हैं और अगर मुझे इसी टेक्स्ट को, क्योंकि अब हमने इसी के साथ काम करना है, तो अगर मुझे इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो याद रखिएगा कि मुझे अपने टाइप टूल को ये जो शेप आ रही है ना एक बॉक्स के अंदर, ये डॉटेड बॉक्स के अंदर ये जो आई सा बना हुआ है, इस एंगल में नहीं लाना। इस एंगल में लाऊंगा तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये नया टाइप टूल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आपने अपने लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो उस टेक्स्ट के बिल्कुल साथ साथ आप रहेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपका ये टाइप जो आपने पहले से लिखा हुआ है इसको आप सिलेक्ट कर सकेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि उसके बिल्कुल आसपास ही अपने कर्सर को आपने मूव करना है। और एक और चीज़, लेट्स सपोज आपने ये यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि आप इसको मूव करके यहाँ ले आएँ, तो एक और चीज़ याद रखिएगा, जब तक आपका टाइप टूल एक्टिवेटेड है तब तक आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जैसे ही फ़र्ज़ करें आपने इसको सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके यहाँ लेके आना है, तो आप जैसे ही कीबोर्ड से V प्रेस करेंगे तो ये V टाइप करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको मैन्युअली इधर माउस की मदद से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करना होगा।
सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जब तक आपका टाइप टूल एक्टिवेटेड है, आप कीबोर्ड शॉर्टकट टाइप करेंगे, प्रेस करेंगे, तो वो उल्टा उस शॉर्टकट को टाइप करना शुरू कर देगा बजाय इसके कि वो आपको टूल ला के दे। तो इसलिए आपको टाइप टूल जब एक्टिवेट हो तो आपको यहाँ माउस क्लिक से ही अपने टूल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हमने ये बात की कि हम टाइप टूल लेके गैप पे क्लिक नहीं करेंगे, जैसे ये डॉटेड बॉक्स वाला आई आ जाएगा, ये जहन में रखिएगा, ये नहीं चलेगा, आपको इसके साथ रह के ही इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सही हो गया जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे इसको, ये जो आगे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है, इसको अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप माउस को बिल्कुल यहाँ एंड पे रखें एंड देन बैक स्पेस। ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स सपोज मैं इसकी जगह फुल स्टॉप डाल देता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टाइप टूल से मुतालिक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज़ मुझे एक चीज़ लिखनी है दूसरी लाइन में। हेलो वर्ल्ड के नीचे मैं इलस्ट्रेटर लिखना चाह रहा हूँ या एडोबी इलस्ट्रेटर लिखना चाह रहा हूँ। तो अब दूसरी लाइन में जाने के लिए मैं इसी एग्जिस्टिंग में, जब ही मेरा जो कर्सर ये जो ब्लिंक कर रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड कर्सर। ठीक है, ये जो ब्लिंक कर रहा होता है इसे हम कर्सर बोलते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर इसी टेक्स्ट के साथ ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स ये भी इसी का हिस्सा है। अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा ये अगली लाइन में चला जाएगा। सो एंटर इज़ फॉर न्यू लाइन। ये ठीक हो गया। ये मैंने 2 लाइनों पे मुश्तमिल एक टेक्स्ट लिख लिया है। अब हम इसको कुछ थोड़ा एडिट वगैरह करके देखते हैं। सही हो गया जी। मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा साइड पे रख रहा हूँ। टाइप टूल के हवाले से जो हमारे पास मज़ीद फ़ीचर्स आते हैं वो कैरेक्टर की विंडो के अंदर आते हैं। किस विंडो के अंदर आते हैं जी? कैरेक्टर विंडो के अंदर। कैरेक्टर विंडो या पैनल। तो ये कैरेक्टर विंडो या पैनल कहाँ से आएगा? आप ऊपर कंट्रोल बार में देख सकते हो, यहाँ पे आपको कैरेक्टर लिखा नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे आपको कैरेक्टर पैनल आपके सामने यहाँ पे ऊपर ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल टी। टाइप टूल के जो शॉर्टकट्स हैं उनमें टी ही इस्तेमाल हो रहा है। टाइप टूल का अपना शॉर्टकट भी टी है, इसका आइकॉन भी टी है, और अगर आपने इसका कैरेक्टर पैनल लेके आना है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ फ़ीचर्स इसके देखने वाले हैं तो उसका शॉर्टकट भी कंट्रोल टी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैरेक्टर विंडो या पैनल, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी। ठीक हो गया जी। ऑलराइट, अब ये कैरेक्टर पैनल आ रहा है हमारे पास। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत से पैनल्स में हमारे पास ये होगा कि इनिशियली जो पैनल्स आते हैं हमारे पास वो ज़रा मुख्तसर आते हैं, थोड़े छोटे आते हैं। तो ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ना, ये जो मेन्यू बार सा नज़र आ रहा है 3 लाइनों वाला, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको शो ऑप्शंस की ऑप्शन नज़र आएगी। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जब आप शो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पैनल फुल एक्सपैंड हो गया है। तो ये जनाब हमारा जो शो ऑप्शन है ये खुल जा सिम है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अगर शो हुई हुई ऑप्शंस तो हाइड हो जाएंगी, और अगर हाइड हुई हैं तो वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। ये आगे कई पैनल्स में हमारे पास ये शो ऑप्शंस वाला, ये खुल जा सिम वाला बटन इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, टाइप टूल में जो हमारे पास सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड फ़ॉन्ट, FONT फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या होती है? फ़ॉन्ट होता है कि ये जो हमारा टाइप टूल है, ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये हमें दिखता किस तरह है, लिखने में कैसा नज़र आ रहा है। जैसे हर बंदे की हैंड राइटिंग मुख्तलिफ होती है, इस तरह फ़ॉन्ट्स भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं, देखने में मुख्तलिफ लगती हैं। ये जो पहला एरो आपको नज़र आ रहा है ये है फ़ॉन्ट फैमिली। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स नज़र आ जाएंगी। ऊपर वो फ़ॉन्ट्स हैं जो रिसेंटली इस्तेमाल हुई हुई हैं, और इसी तरह नीचे इसने आगे अल्फ़ाबेटिकली फ़ॉन्ट्स लिखी हुई हैं ABC एंड ऑनवर्ड्स। ये आप यहाँ साइड से स्क्रॉल बार से फ़ॉन्ट्स को स्क्रॉल कर सकते हैं। आप माउस के व्हील के थ्रू फ़ॉन्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं। व्हील से आप सब वाकिफ़ ही होंगे, माउस के राइट और लेफ़्ट क्लिक बटन के दरमियान जो है वो एक छोटा सा व्हील लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। अभी जो फ़ॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई हुई है उसका ये नाम आपको यहाँ पे बता रहा है, एरियल नाम है इस फ़ॉन्ट का। हम मज़ीद फ़ॉन्ट्स को भी यहाँ से देख सकते हैं।
एरियल राउंडेड है, एरिस्टा है, एरिस्टा लाइट, बेस्कवल, मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं। अच्छा, इसमें फ़ॉन्ट्स के हवाले से मैं एक ज़िमनी सी बात आपको बताता चलूँ कि फ़ॉन्ट्स, कुछ फ़ॉन्ट्स हमारे पास होती हैं बिल्कुल प्लेन, जिनमें आप देख रहे हैं कि सिंपल स्ट्रेट फ़ॉन्ट्स हैं, और कुछ फ़ॉन्ट्स हमारी होती हैं जैसे ये बेस्करवाइल फ़ॉन्ट है, इसमें आप देख रहे हैं कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ ये छोटी छोटी ये डैशेस आई हुई हैं। दीज डैशेस आर नोन एज सेरिफ्स। ठीक है जी। तो कुछ फ़ॉन्ट्स हमारे पास सेरिफ फ़ॉन्ट्स होती हैं जैसे ये आप देख रहे हैं, और कुछ फ़ॉन्ट्स हमारे पास जैसे एरियल फ़ॉन्ट है, इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई डैश नहीं है, ना एच पे ना एल पे। सिमिलरली ए आई सब के ऊपर किसी के पास कोई डैश नहीं है, जबकि बेस्करविल में आप देख रहे हैं कि आई के साथ भी आगे डैशेस निकली हैं, एल के साथ भी, यू एस के साथ भी ये बनी हुई हैं। तो दीज आर सेरिफ्स। और तो ये जो हमारे पास बेस्करवाइल फ़ॉन्ट है, दिस इज़ नोन एज अ सेरिफ फ़ॉन्ट। और ये जो एरियल फ़ॉन्ट है, दिस इज़ नोन एज सांस सेरिफ। सांस मीन्स विदाउट, आई थिंक ये फ्रेंच वर्ड है सांस। तो सांस सेरिफ मीन कि वो फ़ॉन्ट्स जिनके साथ सेरिफ नहीं होते। तो आइदर वी हैव सेरिफ फ़ॉन्ट और वी हैव सांस सेरिफ फ़ॉन्ट। इनके मुख्तलिफ यूज़ होते हैं। नॉर्मली आजकल जो फ़ॉन्ट्स ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही हैं, जो ज़रा मॉडर्न कंसिडर की जाती हैं, वो सांस सेरिफ फ़ॉन्ट्स ज़्यादा कंसिडर की जाती हैं, ये बग़ैर सेरिफ के जो होती हैं। अगर आपने कोई विंटेज स्टाइल चीज़ बनानी है तो वहाँ पे आप सेरिफ वाली फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करते हैं, या आपने अगर कुछ जगहों पे हमें सेरिफ और सांस सेरिफ का एक मिक्स यूज़ करते हैं, कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं। ये एक हेलवेटिका, दैट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स। ये फ़ॉन्ट्स के हवाले से मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो या आर्टिकल एक सेपरेट सा शेयर करूंगा, जिसमें हम सिंपल सिर्फ टाइपोग्राफी के हवाले से बात करेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी एन एडिशनल बोनस कंटेंट फॉर यू, कि टाइपोग्राफी और फ़ॉन्ट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क के अंदर। अभी का जो हमारा वीडियो है ये दैट इज़ रिलेटेड टू टाइप टूल, के टाइप टूल एक्चुअली क्या है, कि हम टाइपिंग को कैसे एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ उसी पे स्टिक करते हैं। तो हम एक कोई भी फ़ॉन्ट ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही हेलवेटिका फ़ॉन्ट ही, बल्कि कैलिबरी फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। कहाँ गई जी, CAL, देयर वी गो जी। ये हमारे पास कैलिबरी, ये भी एक अच्छी डिसेंट सी फ़ॉन्ट है। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली के नीचे हमारे पास ये कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल की ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने इस वक्त ये सारे टेक्स्ट को इकट्ठा इस सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके रखा है। अगर मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करूँगा तो ये चीज़ें अप्लाई नहीं होने वाली हैं। आप देख सकते हैं कोई फ़ॉन्ट में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा, आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। चाहे तो सिलेक्शन टूल से कर लें, चाहे तो आप टाइप टूल लेके ये इसके बिल्कुल करीब से आके ऐसे इसको सिलेक्ट कर लें जैसे आपको रिक्वायर हो। फ़िलहाल हम सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, हमने फ़ॉन्ट फैमिली तो चूज़ कर ली कैलिबरी। नाउ वी हैव फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपको मुख्तलिफ स्टाइल मिलेंगे। जैसे लाइट, ये देख रहे हैं थोड़ी लाइट वेट हो गई है। लाइट इटालिक, इटालिक इफेक्ट ये होता है कि फ़ॉन्ट थोड़ी तिरछी हो जाती है। आप देख सकते हैं हल्की सी राइट साइड को तिरछी हो गई है। रेगुलर मींस नॉर्मल। इटालिक में देख रहे हैं वो ऊपर वाली लाइट इटालिक थी, मतलब थोड़ी बारीक कर दी थी इसने, और इटालिक कर दी थी। ये इटालिक है, मतलब रेगुलर साइज़ ही रहेगा इसका, लेकिन फ़ॉन्ट थोड़ी तिरछी हो जाएगी। ये ठीक हो गया। सिमिलरली एक ऑप्शन हमारे पास है बोल्ड। बोल्ड का मतलब फ़ॉन्ट थोड़ी हैवी हो गई है, ठीक है, जैसे मार्कर से लिखी गई है। देन वी हैव बोल्ड एंड इटैलिक कंबाइन। अच्छा, फ़ॉन्ट स्टाइल्स के हवाले से आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। कई फ़ॉन्ट्स के साथ आपको ये स्टाइल्स नहीं मिलेंगे। जैसे लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट ले रहा हूँ इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट फ़ॉन्ट ऑलरेडी काफ़ी हैवी किस्म की फ़ॉन्ट है, जैसा कि आपको देखने में ही नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, ये इम्पैक्ट फ़ॉन्ट काफ़ी हैवी फ़ॉन्ट है। और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक रेगुलर की ऑप्शन नज़र आ रही है। कोई बोल्ड, कोई इटालिक, कोई लाइट वगैरह, कोई इस तरह की ऑप्शंस नहीं दिख रही। तो कहने का मकसद ये है कि जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं ये बेसिकली फ़ॉन्ट्स के अपने अपने फ़ीचर्स होते हैं। जिन्होंने फ़ॉन्ट्स बनाई हैं उन्होंने किसी फ़ॉन्ट को स्टाइल्स के साथ बनाया होगा, कोई फ़ॉन्ट विदाउट स्टाइल्स बनी होगी। तो इसका ताल्लुक आपके सॉफ्टवेयर के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक फ़ॉन्ट के साथ है। फ़ॉन्ट अगर अपने स्टाइल्स लेके आई है तो आपको मिल जाएंगे स्टाइल्स, वरना नहीं मिलेंगे। फ़ॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको आगे एक लेक्चर में आपके साथ एक शेयर कर दूँगा।
फ़िलहाल हमारे पास जो इलस्ट्रेटर के अंदर जो फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं हम उन्हीं को लेके आगे चलते हैं। ये जो कैलिबरी फ़ॉन्ट है ये हमारे सिस्टम की फ़ॉन्ट होती है, ये इलस्ट्रेटर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये साथ हमें मिल जाती है। सो आई होप के फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट स्टाइल्स क्लियर हो गए। उससे नीचे आते हैं, दैट इज़ द फ़ॉन्ट साइज़। आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ पे डाउन एरो पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में ला के भी फ़ॉन्ट साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप इन एरोज़ की मदद से भी फ़ॉन्ट साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ इसके अंदर क्लिक करके अगर आपको कोई फ़ॉन्ट साइज़ आपके अपने जहन में है कि आपने इसको 48 करना है, तो आप यहाँ इस फील्ड में मैन्युअली भी फ़ॉन्ट साइज़ टाइप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और आप इसके अंदर माउस क्लिक करके माउस व्हील को नीचे या ऊपर करके भी इन वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। अब थोड़ा आगे चलते हैं। लीडिंग क्या होता है जी? लीडिंग है जनाब, हमने चूँकि ये टेक्स्ट 2 लाइंस में लिखा है तो इस पे लीडिंग भी अप्लाई हो सकती है। लीडिंग मींस द गैप बिटवीन 2 लाइंस। ये जो पहली और दूसरी लाइन के बीच का ये जो गैप है दैट इज़ कॉल्ड लीडिंग। और आप एक और चीज़ देख रहे होंगे, मैं जैसे जैसे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा रहा हूँ उनके दरमियान में लीडिंग भी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे फ़ॉन्ट साइज़ कम हो रहा है लीडिंग भी कम हो रही है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ़ॉन्ट साइज़ तो ये 30 ठीक है, लेकिन मैं बीच में गैप कम करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से लीडिंग को कम कर सकता हूँ। अगेन इन बटन्स की मदद से कर सकता हूँ, इसके अंदर क्लिक करके व्हील की मदद से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, या अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू दे के टाइप कर सकता हूँ। सो ये थी हमारे पास लीडिंग। लीडिंग के बिल्कुल नीचे हमारे पास मौजूद है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होती है जी? ट्रैकिंग होती है हरूफ या अल्फाज के बीच में गैप। जैसे HELLO ये हरूफ हैं, H इज़ एक हर्फ, E एक और हर्फ है। अब इनके बीच में जो गैप है, फिर E और L के बीच में जो गैप है, फिर इन दोनों L के बीच में जो गैप है, L और O के बीच का जो गैप है, ये गैप जो है ये कहलाता है ट्रैकिंग। इसी तरह हेलो और वर्ल्ड के बीच में जो ये गैप है ये भी ट्रैकिंग कहलाता है। बेसिकली जितनी बीच की स्पेसिंग है ये सब ट्रैकिंग कहलाती है। इस वक्त ट्रैकिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 पे सेट है। अगर आप ट्रैकिंग की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि हरूफ और अल्फाज दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा है। ठीक हो गया। तो आप ट्रैकिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर करना चाहें, आपके टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट हो तो। अच्छा, ट्रैकिंग के साथ ही हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड कर्निंग। कर्निंग होती है सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के बीच का गैप। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज़ ऑफ हैं, और मैं यहाँ पे कोई वैल्यू अगर एंटर करता भी हूँ तो वो वैल्यू अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सारा टेक्स्ट इकट्ठा सेलेक्ट किया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स की मदद से ये सारा सेलेक्ट किया हुआ है। जबकि कर्निंग जो है वो सिर्फ बिलखसूस 2 कैरेक्टर्स के बीच में अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये आर और ए यहाँ से थोड़े से क्लोज़ हैं, बाकी सारे हरूफ के दरमियान बड़ा मुनासिब गैप है, लेकिन आर और ए जो हैं ये यहाँ से इन दोनों के सर ज़रा नज़दीक नज़दीक हैं। मैं इनको भी थोड़ा सा फासला ज़्यादा देना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे टाइप टूल लेना पड़ेगा, यहाँ ताक के आर और ए के बीच में निशाना बांधना पड़ेगा। अब मेरा कर्सर आर और ए के बीच में है, तो आप देख सकते हैं कि ये कर्निंग की वैल्यू भी इनेबल हो गई है। ये देखें, अब इस तरह आप ये देख भी सकते हैं इनके बीच में कर्निंग -9 है, ये -10 है। ये फ़ॉन्ट की अपनी सेटिंग हुई होती है कर्निंग। इसके बीच की जो कर्निंग है वो -21 है, तो मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं इसको -5 करके देख लेता हूँ। तो ये देखें आर और ए के बीच का गैप बढ़ गया है। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो ये गैप थोड़ा और बढ़ जाएगा। मैं अगर इसको बढ़ाता जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये आर और ए के बीच का गैप बढ़ा है। बहरहाल इतना ज़्यादा भी नहीं करना, हमें बस उतना गैप चाहिए जो बाकी हरूफ के मुनासबत से हो, बस तनासब एक बरकरार रखना है। तो लेट्स मेक इट 0, एक रीज़नेबल सा गैप है। तो ये हमारे पास कहलाती है जी कर्निंग। अब कर्निंग के बाद हमारे पास नीचे ये 2 चीज़ें हैं। ये 2 चीज़ें जनाब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन 2 चीज़ों से बचना चाहिए। ये है वर्टिकल स्केल, ये आपके फ़ॉन्ट को वर्टिकली बड़ा कर देगी खींच के। तो देख रहे हैं फ़ॉन्ट की सारी लुक ख़राब हो रही है, उसका सत्यानाश हो रहा है। तो सियाने कहते हैं कि जी इससे बचना है आप लोगों ने, ये फ़ॉन्ट के साथ जुल्म है।
इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ सकती है, जब आपको फ़ॉन्ट के साथ स्पेशली आपने कुछ और इफ़ेक्ट्स लगाए हो, जैसे हम आगे बात करेंगे, डिस्टॉर्ट वगैरह किया हो फ़ॉन्ट को, कुछ इस तरह का काम किया हो जहाँ आपने फ़ॉन्ट को ऑलरेडी कोई फ़ंकी या बड़ा कैजुअल या बड़ा फ़नी सा या क्रेज़ी किस्म की कोई लुक दे दी है ना, तब तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल कुछ लिख रहे हैं, कोई ब्रोशर में कोई चीज़ लिख रहे हैं, कोई लोगो बना रहे हैं जिसमें आपको सिंपल एक स्ट्रेट वर्ड लिखना है, तो वहाँ पे काइंडली ये काम ना करें। हाँ, अक्सर ऐसा होता है हमारे यहाँ क्लाइंट्स कहते हैं यार ये ऊपर नीचे थोड़ी सी जगह बची हुई है तो ज़रा फ़ॉन्ट को खींच के बड़ा कर दो। तो अब क्लाइंट कह दे तो मजबूरी है, कोशिश करें क्लाइंट को कन्विंस करने की कि यार इससे फ़ॉन्ट की लुक ख़राब हो जाएगी, आर्ट वर्क की लुक ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी वो इंसिस्ट करे तो चलें, मजबूरी है, फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अवॉइड करें। ता वक्त ये है कि आपने लाजमी अपने टेक्स्ट को कोई फ़नी, फ़ंकी या क्रेज़ी लुक ना दे दी हो। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, ये हमारी फ़ॉन्ट को हॉरिजॉन्टली फैला देगी। तो आप देख सकते हैं सारी लुक ख़राब हो गई है, तो अगेन इसको अवॉइड कीजिए। अब ये हमारे पास एक बेस लाइन शिफ्ट है। बेस लाइन क्या होती है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है। अब अगर मैं अगेन टाइप टूल लेके किसी एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये बेस लाइन अभी 0 पॉइंट है। मैं इसको बढ़ा सकता हूँ तो वो टेक्स्ट उड़ता उड़ता ज़रा हवा में चला जाएगा, और अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा तो ये टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, जब तक वो बात है आपने ता वक्त ये कि टेक्स्ट को लाजमी कोई ऊपर नीचे इस तरह लहरी किस्म का टेक्स्ट बनाना ना हो, लहरदार किस्म का। सिमिलरली ये रोटेशन है, ये किसी भी कैरेक्टर को रोटेट कर देती है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा हमें कोई ख़ास इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बेसिकली जो हमारा ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा होता है वो लीडिंग, ट्रैकिंग और फॉन्ट साइज़ का ही हो रहा होता है इसके अंदर। बाकी मेन ऐसा कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही होती। अगेन मैं सारा टेक्स्ट दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से। मैं बार बार सिलेक्शन टूल और इस मैनुअल सिलेक्शन में स्विच कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिलता रहे कि आप टेक्स्ट को किन तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है जी हमारे पास ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब है जो कुछ आपने लिखा है सारा बड़ी ABC में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ H कैपिटल है, W कैपिटल है, A कैपिटल है और I कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है। तो अगर आपने सारा कुछ स्मॉल में लिख दिया है और आप इसको कैपिटल करना चाह रहे हैं तो आपको इसको मिटा के दोबारा कैपिटल में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ऑल कैप्स ऑन कर दें, वो सारा कैपिटल में हो जाएगा। इसे क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ये एक ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स का क्या मतलब होता है, ये देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगेन सारी इसने ABC बड़ी कर दी है, कैप्स इसने सब पे लगाया। कैप्स मीन कैपिटल ABC, सब ABC कैपिटल हो गई है। लेकिन हुआ क्या है कि जो पहला हर्फ है वो साइज़ में भी बड़ा है, बाकी के जो हरूफ हैं वो साइज़ में पहले से छोटे हैं, है सब कैपिटल में। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है ना, दिस इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड स्मॉल कैप्स। अच्छा, इसी तरह इसके साथ ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हैं, इसको हम देखते हैं। उससे पहले हम अंडरलाइन देख लें। ये अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। सारे अंडरलाइन किए तो थोड़ी सी मुझे इसकी लीडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, और ये है स्ट्राइक थ्रू, ये बीच में लकीर खींच देता है। अगेन कोई ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ नहीं है। अब हम आते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की तरफ। ये मैं ज़रा आपको अलग से डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। अगेन मैं टाइप टूल लेता हूँ। अब चूँकि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं करना तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देख रहे हैं कि ये मेरे पास डॉटेड बॉक्स आ गया है जिसके अंदर कर्सर मौजूद है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये अलग से टेक्स्ट मेरे पास लिखा आ गया है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये स्मॉल कैप्स ऑफ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी हम सब लोग वाकिफ़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर लोग हम में से अलजबरा पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, मैं अंडरलाइन भी पहले ऑफ़ कर दूँ। हाँ जी, हमने A + B होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर यूँ ऊपर छोटा सा 2 डला हुआ होता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट ऑन करूँगा, ठीक है। और अब मैं जब 2 प्रेस करूँगा तो ये देखेंगे ऊपर छोटा सा 2 लिखा आ जाएगा। तो अगर आपने कोई चीज़ इस तरह ऊपर छोटी लिखनी हो, दैट इज़ कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट, और ये यहाँ से हो जाएगी। अब आगे आपने अगर कुछ नॉर्मल लिखना है लाइक A + B होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 या कुछ भी, अब इस तरह आपने लिखना है तो अब वो सारा ही सुपरस्क्रिप्ट में जा रहा है। तो आप इसको एक बार ऑफ़ कर दें। अब आगे आपका कर्सर नॉर्मल हो जाएगा, तो आगे आप नॉर्मल लिख सकते हैं। ये था हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। इसी तरह हमारे पास एक सबस्क्रिप्ट है। जैसे हम सब
अक्सरियत को बल्कि ऑलमोस्ट सबको पता होगा H2O पानी का केमिकल फार्मूला है। अब इसमें भी 2 इस तरह नहीं होता, बेसिकली 2 हमारे पास जो होता है वो नीचे को छोटा सा लिखा हुआ होता है। तो अगेन ये आप यहाँ से सबस्क्रिप्ट ऑन करेंगे H2, अब ये O भी सबस्क्रिप्ट में जा रहा है तो मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा ताकि आगे मेरा कर्सर नॉर्मल हो जाए। तो ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल है। आई होप यहाँ तक हमारा सारा सिलसिला क्लियर हो गया होगा टेक्स्ट टूल के हवाले से। अब हम आते हैं वापस यहाँ पे, एक और चीज़ हमारे पास है। ऊपर आप देख रहे हैं ये यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस बनी नज़र आ रही हैं, अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। ये हमारे पास अलाइनमेंट की ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अगर किसी वजह से आपको यहाँ ऊपर कंट्रोल में नज़र ना आ रही हों तो यू डोंट हैव टू वरी, आप यहाँ आप ये बात है कैरेक्टर पैनल के साथ ही आपको पैराग्राफ पैनल मिलेगा, इसमें ये आपको अलाइनमेंट की ऑप्शंस मिल जाएंगी, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, बल्कि आपको इनफैक्ट एक चौथी अलाइनमेंट जस्टिफाई भी मिल जाएगी। जस्टिफाई 3 तरह की मिल जाएगी। तो ये क्या होती हैं, इनको एक नज़र मार लेते हैं जी। ये है हमारे पास लेफ़्ट अलाइनमेंट। लेफ़्ट अलाइनमेंट का मतलब ये है कि ये दोनों जो हमारी लाइंस हैं ये लेफ़्ट साइड से बिल्कुल बराबर में हैं, राइट साइड से आगे पीछे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड लेफ़्ट अलाइनमेंट। इसी तरह ये हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट है, इसको मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, ये इलस्ट्रेटर का पता नहीं क्या फ़ीचर है कि मैं जब अलाइनमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट को भी साथ में एक आपस में तो अलाइन करता ही है, साथ में आर्ट बोर्ड के हिसाब से भी उठा के आगे पीछे फेंक देता है। तो खैर अब हम टेक्स्ट पे ध्यान दें अगर, तो ये जो हमारी ऊपर वाली लाइन है और ये नीचे वाली लाइन ये सेंटर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सेंटर अलाइनमेंट। ये थी लेफ़्ट अलाइनमेंट जो लेफ़्ट साइड से बराबर थी बिल्कुल। ये है सेंटर अलाइनमेंट जो सेंटर से बराबर हैं। तीसरी है राइट अलाइनमेंट। ये क्या करेगा जी, ये आपके टेक्स्ट को राइट साइड से बराबर कर देगा। देन वी हैव सबसे आखिरी जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होगी, जस्टिफाई अलाइनमेंट वो होती है कि आपके टेक्स्ट को दोनों साइडों से बराबर कर देता है, लेकिन अभी चूंकि टेक्स्ट में अगर माइनर सा गैप हो तो ये काम करेगी, अदरवाइज़ ये अलाइनमेंट ज़्यादा काम नहीं आती। जब गैप ज़्यादा होगा तो प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं करेगा ये उसको। तो हम नॉर्मली लेफ़्ट, सेंटर या राइट अलाइनमेंट के ऊपर ही फोकस करते हैं। आपका मेन फोकस भी इसी के ऊपर ही होगा आगे काम करते हैं समय इंशाल्लाह। तो ये थी हमारे पास लेफ़्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट। अगेन ये हमारे पास जो हैं ये इंडेंट्स हैं, ये पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अभी हम फ़िलहाल चूँकि पैराग्राफ से रिलेटेड डिज़ाइनिंग हम ऐसा नहीं करेंगे और ना ही इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो फॉर द टाइम बीइंग हम इसको स्किप करते हैं। अभी की वीडियोस में हम उन चीज़ों को कवर करेंगे जो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली हैं, ये जिनसे रिलेटेड हमें प्रोजेक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो उस हवाले से हमारे पास ये कैरेक्टर पैनल और ये लेफ़्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट्स ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो ये था हमारे पास पैराग्राफ पैनल। मैं इसको कैरेक्टर पैनल, इसको मैं क्लिक करूँगा, ऑफ़ हो जाएगा। किसी भी टाइम मुझे ज़रूरत पड़े मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस कर सकता हूँ और ये वापस ऑन हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ उठा के फ़िक्स भी कर सकता हूँ। ये मैंने उठा के यहाँ राइट साइड पे थोड़ा सा इधर क्लिक लेके आऊँगा, मूव करूँगा तो ये देख रहे हैं ये नीली लाइन आ गई है। इट मीन्स कि यहाँ पे डॉक हो जाएगा, यहाँ फ़िक्स हो जाएगा। और मैं इसको कोलैप्स कर सकता हूँ और मज़ीद भी मुख्तसर कर सकता हूँ। तो ये कैरेक्टर पैनल हो गया, ये पैराग्राफ और ये ग्लिफ्स का पैनल ओपन टाइप। इसकी खैर हमें ज़रूरत नहीं है एज सच कि इसकी, नॉर्मली हमारा काम कैरेक्टर पैनल्स हो गया। तो अगर हम चाहें तो मैं इसको मुस्तकिल यहाँ पे फ़िक्स भी कर सकता हूँ। और अगर मैं Ctrl+T तो खैर मेरे पास कीबोर्ड पे है ही। अच्छा, अब अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो सिंपल ये जो फिल कलर है आप इस पर क्लिक करें, कोई भी कलर ले लें तो ये आपके टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट के ऊपर आप स्ट्रोक भी लगा सकते हैं बट वो अच्छा नहीं लगता और उसकी कुछ वजूहात हैं। स्ट्रोक का जब हम एक पूरा लेक्चर करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रोक्स का ही जिक्र करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा टेक्स्ट के साथ स्ट्रोक लगाने का। अभी 1 पॉइंट का स्ट्रोक तो फिर कुछ गुजारा कर रहा है, लेकिन अगर मैं स्ट्रोक बढ़ाना शुरू कर दूं तो ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट का सत्यानाश हो रहा है। तो टेक्स्ट पे इस तरह स्ट्रोक हम बहुत कम लगाते हैं, ज़रूरत बहुत हुआ तो 1 पॉइंट का स्ट्रोक लगा सकते हैं, ज़्यादा हैवी स्ट्रोक नहीं लगाना चाहिए। और वैसे खैर टेक्स्ट पे ज़्यादा स्ट्रोक इतना सूटेबल लगता भी नहीं है अनलेस कि आपने कोई स्पेशल कोई चीज़ इस तरह की ना बनानी हो। तो ये था हमारे पास टाइप टूल के हवाले से, सिंपल टाइप टूल था। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा।
ऑलराइट जी, अब हम टाइप टूल में एक चीज़ और करते हैं आगे, एंड दैट इज़ टाइप ऑन अ पाथ। टाइप ऑन अ पाथ का मतलब है कि किसी शेप या किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर हमने अगर कोई चीज़ टाइप करनी हो, टेक्स्ट को कर्व करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस सर्कुलर पाथ में टेक्स्ट को लिखना चाह रहा हूँ, सही है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से टाइप टूल लेने की बजाय इसी के ऊपर थोड़ा लॉन्ग क्लिक करूँगा तो मेरे पास टाइप ऑन अ पाथ टूल यहाँ पे शो हो जाएगा। या मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास फ्लाई आउट मेन्यू आ जाएगी, यहाँ से मैं टाइप ऑन अ पाथ ले लूँगा। इसको मैंने क्लिक किया। अब मैं जैसे ही अपने माउस को यहाँ लेके आऊँगा सर्कल की बाउंड्री पे, तो ये मुझे शो करवा रहा है पाथ। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो सर्कल गायब हो गया और एक डमी टेक्स्ट मेरे पास आ गया। अगेन मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ, मैं सिंपल लिखता हूँ टाइप ऑन अ पाथ, ऐसे ही बस एक जुमला लिख देते हैं। हम अपना डमी टेक्स्ट लिख लेते हैं फ़िलहाल। अब ये लिखा जा चुका है, बट आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस नहीं है, सर्कल के बराबर नहीं है। यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो हम सिलेक्शन टूल लेके सर्कल को पकड़ के घुमा दें, बट वो रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें। आपको ये 1, 2 और 3 हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, आप अपने टेक्स्ट को इन हैंडल्स की मदद से एडजस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास यहाँ पे 1, 2 ये हैंडल्स मौजूद हैं जिनके दरमियान में वाइट बॉक्स मौजूद है, और एक है जिसके दरमियान वाइट बॉक्स नहीं है। इसमें ये जो लास्ट ये वाला जो है ना, एक मेरे टेक्स्ट के बिल्कुल साथ है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय टेक्स्ट, कि मेरा टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से होता 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 यहाँ तक आगे ख़त्म हो सकता है, लेकिन मैंने तो अपने टेक्स्ट को यहीं ख़त्म कर दिया। तो ये जो दूसरा वाला है ना, जो टेक्स्ट से हट के है, मतलब एक तो टेक्स्ट के बिल्कुल साथ है ये फर्स्ट वाला, ये नहीं, इस दूसरे वाले को मैं हैंडल को उठा के यहाँ तक ले आऊँगा। अच्छा, ज़्यादा क्लोज ले आऊँगा तो ये देखें इसमें क्या होगा, ये मेरा टेक्स्ट छुप जाएगा और प्लस का निशान आ जाएगा। इट मीन्स कि कुछ टेक्स्ट अभी बाकी है जो कहीं छुप गया है, इस गेट के अंदर क्लोज हो गया है। मैं इस हैंडल को, मैंने गेट कहता हूँ, मैं गेट थोड़ा खोल देता हूँ, ये अब ये गेट्स बिल्कुल बराबर हो गए हैं। यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, और ये दरमियान वाला हैंडल है। इस हैंडल को पकड़ के मैं घुमा दूँगा अगर, तो ये देखें, ये दरमियान वाला हैंडल और मेरे सर्कल का सेंटर दोनों बराबर आ गए हैं। मुझे स्मार्ट गाइड्स ने बता दिया है। एक्सक्यूज़ मी। अब मैंने यहाँ पे ला के क्लिक करके छोड़ देना है। अब आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस में आ गया है। अगेन मुझे इसकी फ़ॉन्ट साइज़ छोटी करनी है, तो अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ के ये और फ़ॉन्ट के ये मेन्यूज़ ऊपर में कंट्रोल पैनल में भी, कंट्रोल बार में भी नज़र आ रहे हैं। अगर कंट्रोल बार में किसी वजह से ना हो तो हम यहाँ कैरेक्टर पैनल में आके इसको मैनेज कर सकते हैं। चलें जी, इसको 21 करते हैं। अगेन फ़ॉन्ट साइज़ कम किया तो ये वाला गेट थोड़ा क्लोज़ कर देते हैं, नहीं ये, और ये दरमियान वाला जो हैंडल है इसको ला के ये रख देते हैं। ठीक हो गया। तो ये मैंने एक जुमला लिख दिया, एक लफ्ज़ लिख दिया, टाइप ऑन अ पाथ। अब सिमिलरली मुझे कुछ और भी नीचे लिखना है, यहाँ नीचे। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल F, और इस हैंडल को घुमा के नीचे ले आता हूँ। अच्छा, ये अब आप देख रहे हैं कि ये उल्टा लिखा गया है, तो कोई इशू नहीं है। मैं इसको क्लिक करके हैंडल को अंदर की तरफ पुश करूँगा तो ये अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा गेट खोल देते हैं जी, ये नहीं, और मैं इस पर अगर डबल क्लिक करूं तो ये मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बल्कि 1, 2, 3 ट्रिपल क्लिक करूंगा तेज़ी के साथ तो ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक हो गया। अगेन मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इस गेट को थोड़ा सा और खोल लेता हूँ, और ये मेरे पास एक सर्कुलर फॉर्म में टेक्स्ट लिखा गया। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो सर्कल आपने बनाया ना वो गायब हो जाएगा। तो अगर आपको सर्कल चाहिए तो दो तरीके हैं, या तो पहले ही सर्कल की कॉपी कर लें और बाद में उसको पेस्ट कर लें, या फिर से एक सर्कल उठा लें, यहाँ रखें सेंटर में, और
ड्रा कर लें। इसको पीछे भेज दें, अरेंज सेंड टू बैक। इसको थोड़ा एडजस्ट करके हम इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली बीच में एक सर्कल चलें और बना लेते हैं। तो ये हमने टाइप ऑन अ पाथ भी कर लिया। हमने अपने टेक्स्ट को गोल में लिख लिया। अगेन मैं इसे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, इसकी फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ। वो सारे इफ़ेक्ट्स मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ जो अभी हमने पढ़े हैं। सो आई होप कि हमारा टाइप टूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसकी काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।